आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मामला 3,68,935 हो गया है। वहीं 12,532 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 10,477 नए संक्रमित मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 349 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 80 और संक्रमित मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को 80 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2102 हो गई है। वहीं 132 मरीजों का इलाज के बाद घर भेजा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 28 संक्रमित मरीज देहरादून से मिले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पौड़ी जिले में 19 संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें से 11 मरीज के संपर्क में आए हैं। अल्मोड़ा जिले में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो कि दिल्ली से आए। नैनीताल में 6, हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग जिले में 4, चमोली में 3 और उत्तरकाशी और टिहरी में 1 मरीज मिले हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य केवल किशोर पंत ने बताया कि टिहरी जिले में मिला संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी है। तो इस प्रकार से टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 2102 हो गई है। वहीं 1386 लोग ठीक भी हो गए हैं, जबकि केवल अब 681 ही केस एक्टिव हैं और 26 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 112 हो गई है। बागेश्वर में 47, चमोली में 47, चंपावत में 48, देहरादून में 562, हरिद्वार में 246, नैनीताल में 352, पौड़ी गढ़वाल में 91, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 52, टिहरी गढ़वाल में 318, उधमसिंह नगर में 125 और उत्तरकाशी में 41। तो टोटल मामले 2102 हो गए हैं। बात करते हैं मौसम अपडेट को लेकर। तो पहाड़ में कल से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्र में 20 से 22 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि शुक्रवार को भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून पहुंचने को लेकर के 19-20 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मौसम विज्ञान के केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 19 जून को सभी जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 20, 21 और 22 जून को पर्वतीय क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में अधिकांश जगह बारिश होगी। और चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ का करार। तो लद्दाख की गलवान घाटी में कायराना हरकत पर चीन को करारा जवाब देने के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी घेराबंदी शुरू हो गई है। रेलवे ने चीनी कंपनी का सिग्नलिंग और दूरसंचार का 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया है। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में बस का भाड़ा दोगुना कर दिया गया है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो कोरोना की वजह से पस्त हो चुके परिवहन सेक्टर को सरकार ने आज बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना की वजह से 50% क्षमता पर वाहन चलाने का मानक लागू रहने तक रोडवेज, निजी ऑपरेटर और सिटी बसों का किराया दोगुना करने को मंजूरी दे दी है। तो नया किराया इस प्रकार से है। तो देहरादून से रोडवेज का किराया जो है, अगर देहरादून से आपको अल्मोड़ा जाना है तो पहले जो किराया 530 था वो 1060 हो गया है। नैनीताल का जो किराया पहले 425 था वो 850 हो गया। वहीं हल्द्वानी का 360 की जगह पे 720, रानीखेत का 530 की जगह पे 1060, पिथौरागढ़ में पहले जो 740 था वो 1480 हो गया है। रुद्रप्रयाग में 300 जो 25 था वो 650 हो गया। कर्णप्रयाग जाना है अगर तो जो 385 रुपये पहले किराया था वो 770 हो गया है। अगर उत्तरकाशी जाना है तो पहले 295 रुपये किराया था 590 हो गया है। पौड़ी के लिए अगर आपको जाना है, देहरादून से पौड़ी जाना है तो 280 रुपये जो पहले लिया था अब 560 और नई टिहरी के लिए 210 की जगह पे 420। और अगर आपको देहरादून से निजी ऑपरेटर का जो बस किराया है वो इस प्रकार से, उत्तरकाशी अगर आपको जाना है देहरादून से तो जहाँ 250 रुपये था वहाँ 500 हो गया है। जोशीमठ का जो 490 रुपये किराया था वो 980 हो गया है। रुद्रप्रयाग का जो किराया 290 था वो 580। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये किराए की लिस्ट दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे अहम फैसले भी लिए गए हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी और इसके साथ अगर आप एसी बसों से जाते हैं तो एसी बसों में जो किराया है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं पहाड़ी जो मार्ग हैं उस पर बसों का किराया 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है, जबकि मैदानी रूट पर 1 रुपये 05 पैसे बढ़ाए गए हैं। तो कैबिनेट में देखिए यहाँ पे अहम फैसले लिए गए। इसमें राज्य सरकारी और सार्वजनिक चीनी मिलों के लिए बाजपुर में बनेगा पीपीपी मोड में एथेनॉल प्लांट। वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम की गाइडलाइन संशोधित, छोटे पुल, पेयजल लाइन, डैम, स्कूल भवन, सिंचाई, नहर सुरक्षात्मक कार्य भी होंगे। और उत्तराखंड मोबाइल टावर नियमावली में संशोधन किया गया। इसमें 500 रुपये से घटा करके
शहर में 100 रुपये और गाँव में 50 रुपये कर दिए गए, जबकि उत्तराखंड नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है और एग्रीगेट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई, जिसमें ओला उबेर की तर्ज पर बन सकेगी एजेंसियां। यात्रियों की सुरक्षा और लाइसेंस की भी शर्त तय की गई है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अहम फैसले लिए गए हैं। और नेपाल भी यहाँ पर मानने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों पर दावे वाले नक्शे को मंजूरी दे दी है। तो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी को अपना हिस्सा बता दिया है। तो भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल ने विवादित नक्शे पर कानून बना दिया। भारतीय हिस्से लिम्पियाधुर, लिपुलेख और काला पानी पर दावा जताने वाला नक्शा बृहस्पतिवार सुबह नेपाली संसद के उच्च सदन में पास हो गया। दोपहर बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और इस वक्त खबर आई है कैबिनेट में यहाँ पे अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में 70,000 को मिलेगा रोजगार। तो डेयरी, ठेली, रेहड़ी, चलती फिरती दुकान के लिए मिलेगा 2% सब्सिडी। और यहाँ पे देख सकते हैं त्रिवेंद्र सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 2 और नई योजनाओं को भी शामिल कर दिया है। शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय फेरी, व्यावसायिक आजीविका सुरक्षा और फेरी व्यवसाय विनिमय वही योजना और सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि दोनों ही योजनाओं में लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं। वहीं परिवहन निगम बनाएगा नियमावली। तो प्रदेश में पहली बार मोटरसाइकिल टैक्सी के पंजीकरण और संचालन के लिए परिवहन विभाग के माध्यम से नियमावली बनाई जाएगी। और नर्सों की सीधी भर्ती के लिए महिलाओं से भरे जाएंगे 80% पद। तो प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड अधिनिष्ठ नर्सिंग सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। अब नर्सों की सीधी भर्ती के पदों पर 80% महिलाएं और 20% पुरुष की नियुक्ति की जाएगी। और कांवड़ यात्रा को लेकर के बड़ी खबर आई है। तो कांवड़ यात्रा पर पसोपेश 3 राज्यों से होगी वार्ता। तो अगले माह से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार पसोपेश में है। यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा यह अभी तय नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल ने इस विषय पर लंबी चर्चा की। सरकार को कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार आने की अनुमति देना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कर रास्ता निकालेंगे। और इस खबर आई है प्रदेश में बिना लाइसेंस नहीं चल सकेंगी ऑनलाइन टैक्सी सेवा। तो प्रदेश में कोई भी व्यक्ति या एजेंसी बिना लाइसेंस ऑनलाइन टैक्सी का संचालन नहीं कर सकेगा। और वहीं खबर आई है डीए फ्रीज करने पर प्रधानाचार्यों ने इसका विरोध किया है। और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से लगी सीमा पर बढ़ाई गई सतर्कता, सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं। तो केंद्र ने उत्तराखंड के चमोली जिले से लगे चीन सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। पर्याप्त मात्रा में असलहा और तोपें भी सीमा क्षेत्र में पहुंचा दी हैं। जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो बुधवार रात को करीब 80 वाहनों से सेना के जवान सीमा क्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं, जबकि पूर्व में भी सेना और प्राइवेट वाहनों से कई सैनिक सीमा के क्षेत्र में पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार छुट्टी पर गए आईटीबीपी और सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें शीघ्र ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि जिले की नीति और माणा घाटियों में चीन सीमा क्षेत्र में भारत की ओर से पूरी घेराबंदी कर दी गई है। एक सैन्य अफसर ने ये भी बताया कि दोनों सीमाओं में जवानों का सैन्य अभ्यास भी चल रहा है। बाड़ाहोटी बर्फीली तूफान और चीन की दोहरी चुनौती से निपट रहे हैं सेना। और वहीं खबर आ रही है चीन की हाथों की कठपुतली बन रहा है नेपाल। तो नेपाल ने नए नक्शे और निशान को नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की मंजूरी मिलने की खबर आई है, जिससे भारत की व्यास घाटी के 7 गांवों के लोगों को ओली सरकार ने अपने इसमें दिखाया है। वहीं सीमांत गांव के बुजुर्गों का दो टूक कहना है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चीन के हाथों की कठपुतली बन गई है। और वहीं खबर आई है हाई कोर्ट की सर्किट बेंच देहरादून ले जाने के लिए जो दायर याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग कर अब घर पर ही ले सकेंगे बाबा केदार के प्रसाद। तो कोरोना के कारण चारधाम यात्रा पर रोक लगी हुई है। इस दौरान जो श्रद्धालु धामों में पहुंच भी रहे हैं वे न तो आराध्य पूजा कर पा रहे हैं और ना ही प्रसाद मिल पा रहा है। तो इसे देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को केदारनाथ का प्रसाद ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। और वहीं खबर है गणाई गंगोली के जवान की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में तैनात गणाई गंगोली तहसील के रुंगड़ी गांव के निवासी जवान दीपक सिंह की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है।
इसे देहरादून से खबर है जहाँ पे दून दिल्ली वॉल्वो का किराया प्लेन से भी महंगा कर दिया गया है। तो किराया बढ़ोतरी के बाद वॉल्वो में देने होंगे 2286 रुपये, जबकि हवाई जहाज़ में 2037 रुपये ही हैं। तो भारी पड़ सकता है 3 गुना किराया। तो अगर आपको परिवहन निगम से वॉल्वो से देहरादून से अगर नई दिल्ली जाना है तो आपको हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा किराया देना होगा। और इसके साथ खबर है आज से दौड़ेंगी सिटी बसें, घंटाघर से प्रेमनगर का किराया 30 रुपये कर दिया गया है। तो 90 दिनों के बाद आज से सिटी बसों में फर्राटा भरना शुरू हो जाएगा। कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परिवहन के किराए में बढ़ोतरी के फैसले के बाद देहरादून सिटी बस महासंघ ने बसें संचालित करने का फैसला लिया है। और वहीं घंटाघर से अगर आपको ISBT जाना है तो उसका किराया अब 28 रुपये कर दिया गया है। और इस खबर है ये PF से संबंधित काम के लिए अब कहीं पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर आई है राज्यपाल ने बढ़ाया कोरोना योद्धाओं का मनोबल, तो कोविड अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ICU में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल से बात की है। वहीं खबर आ रही है दूसरी मंडियों का रुख कर रहे हैं किसान, तो निरंजनपुर मंडी में फल सब्जी बेचने वाले कई किसानों ने अब दूसरी मंडियों का रुख करना शुरू कर लिया है। और इस खबर आ रही है ब्याज समेत लौटानी होगी फ्लैट की कीमत, तो निर्माण में देरी और ग्राहकों को कब्जा न देने पर रेरा ने ABL प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। और वहीं खबर आई है डोईवाला से जहां पे सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। तो देहरादून के रायपुर थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल की हरिद्वार हाईवे पर लालतपड़ के पास दुर्घटना से मौत हो गई। और वहीं खबर आई है टिहरी से जहां पे कुर्सी पर अस्पताल में ले जाते महिला ने दम तोड़ दिया है। तो भेटुड़ गांव में 72 वर्षीय महिला ने कुर्सी पर ढो करके अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। खबर है टिहरी से जहां पे CMO ऑफिस 48 घंटे के लिए सील कर दिया है। तो टिहरी जिले के सर्विलांस में तैनात डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद CMO ऑफिस को ही सील कर दिया गया है। गढ़वाल में किशोर समेत कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं खबर आई है घनसाली टिहरी से जहां पे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए गर्भवती महिला की मौत हो गई है। तो भिलंगरा ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत घेरका में गर्भवती महिला की मौत हो गई। और वहीं खबर है श्रीनगर से जहां पे बीमारी से परेशान व्यक्ति ने नदी में कूद करके जान दे दी है। चंबा से खबर है जहां पे दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका मिला छात्रा का शव। तो पुरानी टिहरी रोड के पास 20 वर्षीय छात्रा का शव उसके घर में दुपट्टे के सहारे पंखे पर लटका हुआ मिला है। और वहीं खबर आ रही है चीन सीमा पर पहुंचाए हथियार सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो चमोली से खबर आई है जहां पे चमोली जिले में के सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं चीन का सामान तोड़ करके किया उत्पादों का बहिष्कार, तो जगह जगह फूका चीन के राष्ट्रपति का पुतला। चीन के खिलाफ एयर और सर्जिकल स्ट्राइक करे सरकार। तो एयर और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लोगों ने यहाँ पर कहा है। और वहीं खबर आ रही है थराली देवाल से जहाँ पे पुलिया डूबी 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और लम गांव से खबर आई है जहाँ पे पति और सास ससुर पर दहेज का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बगीचे में पड़ा मिला था विवाहिता का शव। और इस खबर आ रही है स्वरोजगार योजना की धीमी प्रगति, GM का वेतन रोका गया है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। खबर है ये लक्सर से जहाँ पे लक्सर के 3 गांवों में से हटाई पाबंदी। तो कोरोना केस मिलने के बाद 3 गांवों को पाबंद किया गया था। 28 दिन पूरा होने पर कंटेनमेंट जोन से अब ये बाहर आ गया है। वहीं सुल्तानपुर में कोरोना पॉजिटिव मिला दंपति। तो खबर आई है तो 30 मई को दिल्ली से लौटे थे पति पत्नी, अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे भाजपाइयों ने मास्क सैनिटाइजर बांट करके जागरूक किया है। और वहीं खबर है ये बोर्ड परीक्षाएं 22 तारीख से हैं। इसको लेकर के छात्राओं को 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। तो बड़ी खबर आ रही है जो आगामी जो 22 से 23 और 24 जून को जो होने वाले जो पेपर हैं 10वीं और 12वीं के, इनको लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि 1 घंटे पहले ही सेंटर में पहुँचना होगा। और इस खबर आई है हरिद्वार से जहाँ पे जलाया चीनी सामान, बहिष्कार किया और बहिष्कार का आह्वान किया है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चीन निर्मित सामान की होली जलाई है। और इसे खबर आई है हल्द्वानी रामनगर से जहाँ पे हल्द्वानी से रामनगर तक बसों के संचालन पर फैसला आज लिया जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पे किराया भी बता दिया गया है। नैनीताल का जो किराया है वो पुराना किराया 65 रुपये था, पिथौरागढ़ का 385 था। तो इस प्रकार से इस पर भी आज फैसला लिया जा रहा है। वहीं वॉल्वो में देहरादून से हल्द्वानी का किराया 3039 रुपये कर दिया गया है। तो फ्लाइट से महंगे हो गए हैं किराए। और वहीं खबर आ रही है हंगामे के बीच 184.86 करोड़ का बजट पास हो गया है। तो इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो यहाँ पर पार्षदों ने भी कुछ मांग रखी थी और ये जो फैसले हैं जिन पर मुहर लग गई है। और इसी साथ खबर आई है पेट्रोल 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल का पर 5 रुपये तक बढ़ गया है। तो अनलॉक 1 के साथ ही पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ गई है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगा लॉक भी हट गया है। 13वें दिन के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतें 5 रुपये तक वृद्धि हो गई हैं। और बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से, जहाँ पे नैना पीक में भूस्खलन का सर्वे आज से शुरू हो जाएगा। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे जिले में 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो दिल्ली से 15 जून को आए थे। वहीं 33 बसों से 972 लोगों को पहुंचाया गया है। तो बुधवार देर रात 1:30 बजे महाराष्ट्र से लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर पहुंची यात्रियों और परिवहन निगम की बसों से उनकी गंतव्यों के लिए भेजा गया है। और खबर आई हल्द्वानी से, जहाँ पे आर्थिक तंगी से परेशान टेम्पो मालिक ने जहर खाया है और मौत हो गई है। वहीं खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर चीन की मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। सेना पर कहा है कि इस बॉर्डर पर हम भी सेना के साथ हैं। तो धारचूला पिथौरागढ़ के वासियों ने यहां पे कहा है कि बॉर्डर पर हम सेना के साथ हैं। तो इस प्रकार से यहां पे कहा है। साथ ही युवाओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है। तो चंपावत से खबर आई है। और इसी बात खबर आ रही है चंपावत से, जहाँ पे कोरोना से बचाव को प्रेरित करेगा जागरूक रथ। खबर आई है गंगोली हाट से, जहाँ पे ग्रामीण बना रहे हैं सड़क, जेसीबी की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर आई है टनकपुर चंपावत से, जहाँ पे इसमें तस्कर और चोर निकले कोरोना पॉजिटिव, हड़कंप मच गया है। तो कोर्ट से रिमांड लेकर दोनों आरोपियों को किया आइसोलेट। संपर्क में आए 6 पुलिसकर्मी को भी क्वारंटाइन किया गया है। और वहीं खबर है रोजगार के लिए जिले में नहीं किए जा रहे हैं ठोस प्रयास। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं लोहाघाट से खबर आई, जहाँ पे 3 महीने से वेतन को तरसे रोडवेज कर्मी, सरकार पर बरसे। तो वेतन का भुगतान नहीं करने पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत से खबर है, जहाँ पे खतरे में चंपावत जिले के 6 IIT जल्द में हो सकते हैं बंद। और वहीं खबर आई है पूर्णागिरि धाम के कपाट फिर से 1 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना संक्रमण के आशंका के चलते प्रशासन और मंदिर समिति ने फैसला लिया है। तो आज उत्तराखंड के श्रद्धालु भी नहीं कर सकेंगे मां पूर्णागिरि के दर्शन। वहीं 48 घंटे बाद खुली थल नाचनी सड़क। और इस खबर आई है प्रदेश में बिना लाइसेंस नहीं चल सकेंगे ऑनलाइन टैक्सी। वहीं नर्सों की सीधी भर्ती के लिए 80% पद महिलाओं के लिए भरे जाएंगे। बाजपुर से खबर है, जहाँ पे बुजुर्ग पिता की गला रेत करके हत्या की है और खुदकुशी की कोशिश। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधमसिंह नगर से खबर है, जहाँ पे भाजपा नेता की डॉक्टर बहू और वरिष्ठ नेत्र सर्जन से मारपीट हुई है। सीएम कार्यालय में नोकझोंक हुई है, वार्ता विफल। और वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहाँ पे आखिर क्यों मार डाला बुजुर्ग पिता को। यहाँ पे बुजुर्ग पिता को मारने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की यहाँ पर युवक ने कोशिश की है। तो ये रहस्यमय बना हुआ है। और खबर आई उत्तराखंड के न्यायालय में 13,177 विवाह तलाक संबंधी केस लंबित हैं। इस वक्त खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे 4 अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्र जाँच के दायरे में आए हैं। वहीं खबर आई है गुलरभोर से, जहाँ पे बोर जलाशय में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग से खबर आई, जहाँ पे तनावग्रस्त 17 साल की किशोर ने फांसी लगाकर जान दे दी है। केलाखेड़ा से खबर है, जहाँ पे अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत हो गई है।
और वहीं खबर आई है अब काशीपुर से, जहां पे 4 बेटियां होने पर भी पति ने रचाया दूसरा निकाय, केस दर्ज कर दिया गया है। तो महिला का आरोप, सौतन के उकसाने पर पत्नी को दिया 3 तलाक। नानकमत्ता से खबर है, जहां पे नानकमत्ता में 9 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म का प्रयास किया गया है। और वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे उत्तराखंड में चीनी कंपनियों ने किया करोड़ों का निवेश। मेक इन इंडिया के तहत स्थापित हुई कंपनियों में 6 चीनी अफसर, 200 वर्कर कार्यरत हैं। और वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे बॉलीवुड ने चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां पे मोमबत्ती जलाकर शहीदों को अर्पित किया श्रद्धांजलि। और खबर है ये पंतनगर से, जहां पर पंतनगर में क्वारंटाइन सेंटर में युवती से छेड़छाड़ की गई है, केस दर्ज किया गया है।